हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से सबका स्टडी चलता होगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली का जो है वह गद्य खंड जो है वह हम गद्य खंड में जो है जितना भी चैप्टर आता है उन सभी का ऑब्जेक्टिव हम देखने वाले हैं। यानी कि जो है वह इस वीडियो में जो है वह यानी कि फर्स्ट चैप्टर यानी मैथिली गद्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, इसके अंतर्गत जितना भी जो है वह क्वेश्चन आया हुआ है सभी को जो है वह आपको हम बताएंगे। तो चलिए इनका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए इसका फर्स्ट चैप्टर है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा। मिथिला के सांस्कृतिक सीमा के अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव आया हुआ है सभी को आपको हम बताएंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का रचनाकार छथि, यानी मिथिला के जो यानी कि जो सांस्कृतिक सीमा है इसके रचनाकार कौन है। तो इसका ये देखिए ये 2021, 2019, 2017, 2016 में जो है वह आया हुआ है। तो इनको हम कह सकते हैं जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है वह ए नंबर में हमारा विद्यापति ऑप्शन है, बी में है रामलोचन शरण, सी में है राजमोहन झा और डी में है भोला दास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हमारा सही हो जाएगा मिथिला के सांस्कृतिक सीमा का जो है वह रचनाकार कौन है। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका जो है वह हमारा रामलोचन शरण है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा यानी कि दूसरा क्वेश्चन है चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि, यानी चंदा झा जो यानी कि जो यानी चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में अछि, यानी चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में की अछि। तो ये 2016 और 2021 में आया हुआ है। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला में की हिमालय अछि, या फिर नेपाल अछि, या फिर जनकपुर अछि, या फिर विराटनगर अछि। तो हमार जे छे ऑप्शन नंबर जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में जो अछि हमार हिमालय अछि। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा हिमालय। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए कहता है बुद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा भेल छल। बुद्ध लोकनिक के जो है वह प्रथम महती सभा कब यानी कि भेल रहे, ये 2021 में आया हुआ है। तो देखिए ये जो है वह ए नंबर में आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ए नंबर में है कुशीनगर में, बी में है वैशाली में, सी में है मुजफ्फरपुर में और डी में है वसाड़ में। तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है वह 3 का हमारा जो है वह बी नंबर यानी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी बुद्ध लोकनिक के जो है वह प्रथम महती सभा जो है वो यानी वैशाली में होल है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है राय साहेब का उपाधि से विभूषित कैल गेल रहथिन। ये जो यानी कि कहता है राय साहेब के जो है वह उनको जो है वो यानी उपाधि विभूषित यानी कि किससे किए हुए थे। तो ये जो है वो यानी कि ए में है हमारा रामलोचन शरण, रामलोचन शरण जो है वह किए थे, या फिर सीता शरण किए थे, या फिर विद्यापति जयकांत मिश्र। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये 2021 में आया हुआ है। तो इसका जो है वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो है वो हमारा यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा रामलोचन शरण। रामलोचन शरण जो है वो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये यानी कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट यानी कि देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है यानी कोशी से गंडकी धरी मिथिला के नमती अछि, यानी कि कोशी से लेकर और गंडक नदी तक जो है वह मिथिला के नमती अछि। कितना अछि, तो 20 योजन, 24 योजन, 40 योजन, 50 योजन, ये 2021 में आया हुआ है। इसका जो है वो हमारा यानी कि कोशी से यानी गंडक नदी तक जो है वह मिथिला के नमती कितना है। तो ये हमारा जो है वह 24 योजन, बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 योजन बराबर होइत अछि। 4 योजन बराबर कितना होता है। तो 4 योजन बराबर जो है वह कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं 16 कोस होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलोचन शरण का गामक नाम अछि। रामलोचन शरण के जो है वह गांव का यानी कि गांव का नाम यानी कि गांव का नाम क्या था, ये 2021 में आया हुआ है। इसका जो है वह हमारा यानी कि जो है वह ये हमारा जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको जो है वह 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका जो है वह हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वह रधाउर नाम था, यानी कि उनका गांव का नाम जो है वह रधाउर था। इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए इसका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन 24 योजन बराबर अछि, यानी 24 योजन बराबर की होता है, यानी कि 24 योजन बराबर क्या होता है। ये 2018 और 2011 यानी कि 21 में आया हुआ है। तो 24 योजन बराबर होता है 96 कोस, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक संस्कृत भिन्न छल, यानी वैदिक संस्कृत भिन्न छल। ए नंबर में है बुद्ध संस्कृति सा, जैन संस्कृति सा, इस्लाम संस्कृति सा, और जो है वह डी में है उपयुक्त तीनों सत। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये 2020 में आया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रामलोचन शरण का रचना अछि। रामलोचन शरण के की रचना अछि? यानी कि ए में हमारा मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, बी में है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, सी में है पर्यावरण, और डी में है बाबा के आत्मीयता। ये 2020 में आया हुआ है। तो रामलोचन शरण का जो है वह रचना के, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मिथिला के सांस्कृतिक सीमा यानी जो चैप्टर है उनके जो लेखक है वो हमारा रामलोचन शरण है। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्या है? तो देखिए चंदा झा के अनुसार जो है वह मिथिला के पूरब में अछि। चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूरब में की अछि? तो मिथिला के पूरब में जो है वह ए नंबर ऑप्शन में है गंगा नदी, बी में है कोसी नदी, सी में है गंडकी नदी, डी में है बंगाल। ये भी 2020 में आया हुआ है, तो इसका जो है वह हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी चंदा झा के अनुसार मिथिला के पूरब में जो है वह कोसी नदी है, तो बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है वह लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोसी गंडकी धरी मिथिला के लंबाई है। कोसी से लेकर और गंडक नदी तक जो है वह मिथिला के लंबाई जो है वह कितना है? तो ये जो है वह हमारा ए में है 20 कोस, बी में है 30 कोस, और सी में है 60 कोस यानी 60 कोस, और डी में है 96 कोस। ये 2020 में आया हुआ है, तो इसका जो है वह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि मिथिला यानी कि कोसी से लेकर गंडक नदी तक जो है वह 96 कोस जो है वह उसका यानी कि दूरी है, यानी कि डिस्टेंस कह सकते हैं। तो इतना दूरी में जो है वह ये 2020 में आया हुआ है। अब देखिए एक योजन बराबर होइत अछि। एक योजन बराबर कितना यानी कि होता है? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 6 कोस। एक योजन बराबर कितना होता है? तो आप लोग याद रखिए कि एक योजन बराबर जो है वह 4 कोस होता है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये 1820 में आया हुआ है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुद्ध धर्मक संस्थापक छला। बुद्ध धर्मक जो है वह उसके संस्थापक कौन थे? इसका यानी कि ए नंबर में महावीर स्वामी, बी में है भगवान बुद्ध, सी में है सागर मुनि, और डी में है उपयुक्त में से कोनो नहीं। यानी कि उपयुक्त में से जो है वह किसी यानी कि ये जो 3 ऑप्शन दिया है इसमें से कोई नहीं है। इसका जो है वह हमारा यानी सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। भगवान बुद्ध जो है वह यानी बुद्ध धर्मक के जो है वह संस्थापक थे, तो ये 2019 में आया हुआ है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंदा झा के अनुसार मिथिला के दक्षिण में अछि। यानी चंदा झा जो यानी कि चंदा झा के अनुसार मिथिला में दक्षिण में की अछि? तो ये 2019 में आया हुआ है। तो चंदा झा के अनुसार मिथिला के यानी कि दक्षिण में गंगा नदी, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब इनका हम नेक्स्ट देखते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। गंगा से हिमालयक चक्राई यानी कि चौलाई जो है कितना है? यानी कि गंगा से लेकर हिमालय तक के जो है वह चौलाई कितना है? ये 2018 में आया हुआ है। तो 17 का जो है वह यानी कि ये हमारा 40 कोस, 60 कोस, 64 कोस, 72 कोस। तो गंगा से लेकर हिमालय तक का जो है वह चौलाई कितना है? तो हमारा जो है वह यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 60 कोस। अब देखिए मिथिला के मुख्य नहीं अछि। मिथिला के मुख्य नहीं अछि, इसका जो है वह ए में है गोदावरी, बी में है कावेरी, सी में है कोसी, और डी में है सतलज। ये 2017 में आया हुआ है, तो इसका जो है वह आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा जो है वह सी नंबर हो जाएगा कोसी। अब देखिए इसका 19 नंबर क्वेश्चन मिथिला के नेक्स्ट क्वेश्चन मिथिला के जनपद के बसौने छला। तो मिथिला के जनपद के बसने रहे, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा मिथि। ये 2022 में आया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बाया नदी के प्रकट भेल छल। बाया नदी के प्रकट के भेल है? तो ये हमारे बुद्धक यानी कि महिषास भेल है, महिषास भेल। ये 2022 में आया हुआ, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ये आपको हम जितना भी यानी मिथिला के सांस्कृतिक सीमा में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था सभी को आपको हम बता दिए। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के साथ। जय हिंद।